सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि स्मार्टी पाई ने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग हैशटैग रियल इंटेलिजेंट गाय से स्टोरी बना सकते हैं कि उसकी रियल स्टोरी क्या है। और तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी रियल स्टोरी क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। बस बहुत टाइम पहले की बात है, एक विलेज के अंदर दो भाई रहा करते थे। उसमें से छोटा वाला जो भाई है वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, और जो बड़ा वाला भाई था एक शॉप चलाता था, और उस शॉप में वो एंडरमैन से रिलेटेड चीज़ें बेचता था। जो बड़ा वाला भाई था उसका एक बेटा भी था जिसका नाम ब्राइन था, लेकिन तब वो पैदा हुआ था तो उसकी एक आँख में कोई दिक्कत थी, इसलिए उसकी आँख में दर्द होता था और वो अजीब सी भी दिखती थी। तो उसका छोटा भाई जो है, नुबड़ा जी का छोटा भाई, तो वो एक साइंटिस्ट था। तो उसने सोचा कि वो एक दवा बनाएगा जिससे उसकी आँख ठीक हो जाएगी। तो उसने बहुत टाइम तक मेहनत की और एक दवा बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे एक दवा नहीं बन रही थी। एक दिन उसका भाई उसकी लैब में आया और वहाँ पे आके उसने बोला कि दवा का काम कैसा चल रहा है। तो उसने बोला कि अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन अचानक से वहाँ पे केमिकल उसके भाई के ऊपर गिर जाता है और वो फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन होता है, और उसका जो दिमाग है, जो उसका ब्रेन है, वो ना मतलब उसका मेंटली वो छोटा हो जाता है, मतलब 5-6 साल का हो जाता है उसका ब्रेन। उसका शरीर तो वैसा ही रहता है लेकिन उसका ब्रेन छोटा हो जाता है। इसलिए जो नुबड़ा जी है वह ना छोटे बच्चे जैसी हरकत करता है। और उसको हमारे इंटेलिजेंट वाले बंदे को उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इसलिए उसने सोचा कि इसको उसके भाई को ठीक करने का कोई तो इलाज ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उसने 1-2 साल लगा दिए ताकि वो अपने भाई को ठीक कर सके। एक दिन ब्रायन उसके लैब में आया तो उसने एक केमिकल को टच किया, लेकिन फिर उसने बोला कि उस केमिकल की अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, उससे कुछ भी हो सकता है। और तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और उसके अंदर जो ब्रायन की मॉम है वो मर जाती है। लेकिन ब्रायन जो उसके पास अजीब सी पावर्स आ जाती है और फिर वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। उसके बाद वो उड़ के कहीं पे चला जाता है, और उसके बाद जो हमारा इंटेलिजेंट वाला बंदा सोचता है कि मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो गया, इसलिए वो इधर उधर ना जानकारी इकट्ठा करता है कि मैं एक टाइम मशीन बनाऊंगा ताकि मैं पास्ट में जाके खुद को रोक सकूं। उसके बाद वो टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और गाइस, आपको पता होगा कि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जो बड़ा वाला भाई है नुबड़ा जी, वो एक एंडरमैन से रिलेटेड शॉप चलाते थे। इसलिए जो नुबड़ा जी है वो हिमलैंड्स की वीडियो में एक एंडरमैन वाली कैप पहन के रखते हैं। तो गाइस, फिर हमारे इंटेलिजेंट वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक टाइम मशीन बना दी। लेकिन उस टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो टाइम में पीछे नहीं जा पाता है, लेकिन कुछ टाइम मशीन में ख़राबी होने की वजह से उसकी स्किन फेड हो जाती है। और फिर वो इधर उधर किसी से हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। तो वो एक दिन विज़र्ड के पास जाता है और उसको नहीं पता था विज़र्ड कैसा बंदा है, इसलिए उसको वो हेल्प के लिए बोलता है। लेकिन विज़र्ड सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो फ्यूचर में ये विज़र्ड के लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए उसने अपनी शिप में उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद तो आपको पता है कि हिमलैंड्स के एपिसोड में स्मार्टी पाई और होगालाला का क्लोन जाते हैं उस शिप में और उस इंटेलिजेंट वाले बंदे की मदद करते हैं। लेकिन जब विज़र्ड ने इंटेलिजेंट वाले बंदे को पकड़ लिया तो उसका भाई नुबड़ा जी वो अकेले रह गए थे और जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उससे एसडीओ भाई मिले और वो एसडीओ भाई के साथ रहने लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ब्रायन है नुबड़ा जी का बेटा, वो कहाँ पे चला गया है। तो वो उड़ के ड्रीम बॉय के पास आ गया, क्योंकि उसको ऐसा कोई चाहिए था जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है ताकि वो उसको भड़का सके और वो उसे ना जैसा वो कहे वो वैसा ही करे। इसलिए तब स्मार्टी पाई वापस से टाइम ट्रेवल करके ड्रीम बॉय के पास आया था। तो हीरो ब्रायन ने कुछ उसके कान में बोला था और फिर ड्रीम बॉय ने मना कर दिया था उसके साथ रहने के लिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।